Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear friends, my dear masters, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही बहुत ज़्यादा चर्चित भी है। अबाउट सरेंडर। सब लोग बात करते हैं हमें ईश्वर को समर्पण करना चाहिए, हमें ईश्वर को समर्पण करना चाहिए, लेकिन क्या समर्पण करना चाहिए तो आज हम उसी पे बात करेंगे, थोड़ी सी क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगी। पहले हम समझते हैं कि समर्पण क्या चीज़ है। समर्पण अर्थात आप किसी पर्सन पे, जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति जब समर्पित होते हैं तो हम एक तो उस पर पूरा विश्वास करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं कि वो जो भी हमारे साथ करेगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें उस पर पूर्णतः विश्वास है। समझ रहे हैं आप? तो यही भाव जब ईश्वर के साथ हम रखते हैं कि एक तो हमें ईश्वर पे पूर्णतः विश्वास है, एक तो उसकी एग्जिस्टेंस पे विश्वास है कि वो है, और दूसरा हमें पूर्णतः ईश्वर पे विश्वास है, और उसके अलावा क्या है कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर जो भी हमारे साथ करेगा वो कुछ अच्छा ही होगा। हम उसको एज इट इज़ स्वीकार करेंगे क्योंकि हमें पूर्णतः विश्वास है। सरेंडर जो है ना, समर्पण का जो भाव है, ये विश्वास का ही एक दूसरा पहलू कह सकते हैं कि पूर्णतः विश्वास करना ईश्वर पे। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जो भी स्थितियां हैं या परिस्थितियां हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, किसी की लाइफ में स्ट्रगल है या किसी की लाइफ वैसी नहीं है जैसा उन्होंने इमेजिन किया था या उनकी ड्रीम लाइफ नहीं है, राइट। तो हम क्या होते हैं, हम रेजिस्टेंस में चले जाते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो अर्थात हम समर्पण में नहीं हैं, क्योंकि ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है और इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हम ये मान के चलना चाहिए कि उसमें ईश्वर ने हमारा ही कुछ भला सोच के रखा है। यदि मेरे जीवन में आज कोई परिस्थिति अच्छी नहीं है तो संभवतः उसमें मेरी ही कोई भलाई है, मेरी ही कुछ अच्छाई छुपी है जो कि मुझे दिख नहीं रही, लेकिन मुझे उस ईश्वर पे विश्वास है कि जो कुछ भी है उसमें कुछ अच्छा तो अवश्य होगा। तो जब आप क्या करते हैं, इस भाव के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपको फिर लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं रह जाती, क्योंकि आप स्वीकार कर चुके हैं कि जो कुछ भी है वो ईश्वर ही हमसे करवा रहा है। ईश्वर कुछ कार्य करना चाहता है और हमसे वो कार्य करवा रहा है, और उस कार्य को करने के लिए हमें कुछ दुख दिए जा रहे हैं। तो हमें उसमें क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि फाइनली मैं ईश्वर का एक कार्य कर रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा समर्पण का भाव। अब समर्पण के भाव में ना, मतलब सबसे बड़ा रोड़ा क्या है पता, हमारी खुद की इच्छाएं। जब हमारी इच्छाएं जन्म लेती हैं तो वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ी होती हैं। जैसे ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया, अब उसमें हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग लाइफ सिचुएशन आई, राइट। अब ईश्वर तो हमारे कर्मा डिसॉल्व करवाना चाहता है, लेकिन हमारी इच्छाएं खड़ी आ रही, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मेरी ये इच्छा है मेरे साथ ऐसा हो, मुझे ऐसी फैमिली चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ऐसी जॉब चाहिए। तो वो किसकी इच्छा है, वो हमारी इच्छा है। और हमारी इच्छा किसके कंट्रास्ट में अब खड़ी हो गई है, ईश्वर के दिए इस जीवन की इच्छा में, राइट। ये जो भी सिचुएशंस हैं हमारी लाइफ में, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अपनी इच्छाएं क्रिएट करके उसको रेसिस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक अंतर्द्वंद उत्पन्न होगा, भीतर ही भीतर एक युद्ध चलेगा आपके भीतर, आपकी इच्छाओं का और सामने किसकी है, आपकी ईश्वर की दी हुई ये लाइफ है, राइट। इनकी ईश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा के बीच में एक द्वंद्व शुरू हो जाएगा। जब आप अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छाओं में डिसॉल्व कर देंगे या उसको ईश्वर की इच्छा को ही अपनी इच्छा मान के चलेंगे तो संभवतः ये द्वंद्व नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर हमें वहीं से शांति मिलना शुरू होगी, या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में शांति का अनुभव हम पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने दुखों से मुक्ति के लिए और शांति को पाने के लिए हमें अंतर्द्वंद से मुक्त होना आवश्यक है, और अंतर्द्वंद से मुक्त होने के लिए हमें समर्पण के भाव में जाना आवश्यक है। समर्पण के लिए हमें विश्वास, ईश्वर पे अथाह विश्वास प्लस ईश्वर की दी गई हर लाइफ सिचुएशन के प्रति
एक्सेप्टेंस कि हाँ मुझे स्वीकार है, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, अवश्य इसमें कुछ भला होगा, अवश्य ही इसमें कुछ मेरा ही भला छुपा है, अवश्य मुझे ही कुछ सीखना है, या मेरे ही द्वारा ईश्वर कुछ काम करवाना चाहता है, राइट। तो जैसे सपोज़ करो किसी को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत छोटी सी जॉब पे है, राइट, बहुत छोटी सी जॉब है और उसकी इच्छा है कि मतलब मुझे एक प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पा रहा। तो यहाँ पे वो दुखी होगा कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता या होती, राइट। तो वो ये नहीं देख रहा है कि आप एक छोटी सी जॉब में हैं, उस जॉब के द्वारा ईश्वर आपसे कुछ काम करवाना चाहता है। हो सकता है आपकी छोटी सी जॉब से आप लोगों को सर्व कर पा रहे हों, या लोगों के इंटरेक्शन में जा रहे हों, या लोगों का दुख समझ रहे हों, या किसी की सेवा ही कर रहे हों। तो ईश्वर आपसे वो काम करवाना चाहता है। तो जब आप ये समझेंगे कि ठीक है, मुझसे ईश्वर ये काम करवाना चाहता है, मुझे पूर्णतः स्वीकार है, मैं रोल प्ले करने आया हूँ इस संसार में और रोल प्ले करके मैं चला जाऊँगा। मुझे ये रोल दिया है, किसी को प्राइम मिनिस्टर का रोल दे दिया है, किसी को स्वीपर का रोल दे दिया है, लेकिन सब प्ले तो रोल ही कर रहे हैं, है ना। जब आप इस भावना से जीवन को जीना शुरू करेंगे तो अंतर्द्वंद से हमें क्या होती है, मुक्ति मिल जाती है। फिर हम हर चीज़ को स्वीकार करते हैं और शांति के भाव में स्वीकार करते हैं, मतलब हमें कोई दुख भी नहीं होता। तो आई होप आप समर्पण का जो मैं कहना चाहती हूँ उसको समझ पाए होंगे कि सरेंडर का सही अर्थ क्या है और उसको हम कैसे साध सकते हैं अपने जीवन में। अपने आप को ईश्वर का आप अपने आप को ईश्वर का एक माध्यम समझ के चलिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, माइंड की ट्रेनिंग देंगे, अपने आप को सरेंडर के भाव में लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आप पूर्णतः सरेंडर के भाव में चले जाएंगे और आप शांति को प्राप्त करेंगे। थैंक यू।